है। चलो आज का जो क्वेश्चन सीरीज है वो है टॉपिक जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स के ऊपर है, जो कि ट्रेडिशनल जेनेटिक्स है। ठीक है, मतलब क्लास 12th का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच प्लांट मेंडल हैड कैरीड आउट हिज इन्वेस्टिगेशन। तो सभी को पता है, ठीक है, ए ऑप्शन। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम, मान लो क्वेश्चन में ऑप्शन में गार्डन पी ना दिया हो, साइंटिफिक नेम डाल देगा, फिर आप बोलोगे कि हमने नहीं पढ़ा है। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग ब्रीडिंग द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ फ्लावर इज कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में भी मैंने बताया था कि मतलब इमैस्कुलेशन एक टेक्निक है जो क्रॉस पॉलिनेशन अगर हमें कराना है तो डिजायर्ड प्लांट का ही पॉलिन अगर आए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो पहले से जो प्लांट है जिसमें हमें जिसे पॉलिनेट कराना है किसी अदर प्लांट से, तो हम उस प्लांट के एंथर को रिमूव कर देंगे ताकि वो इसे मतलब अपने ही प्लांट के अपनी ही फ्लावर के मतलब स्टिग्मा पे ना आए, तो उसको कट करके हटा दिया जाता है, फिर उसकी बैगिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। ड्यूरिंग ब्रीडिंग द रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर रिमूवल को ही इमैस्कुलेशन टेक्निक कहा जाता है। ऐसे भी देखो बाकी सारे चॉइस अगर हम देखें, एंथेसिस ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ये नहीं होगा। पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये भी नहीं होगा। वेसेक्टोमी ये सर्जिकल मेथड है जिसमें वैसा डिफरेंसिया को कंप्लीटली टाइड या फिर रिमूव कर दिया जाता है। तो इस 3 में तो कुछ भी नहीं होगा, इमैस्कुलेशन इज द करेक्ट वन। थर्ड क्वेश्चन, मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट ऑन द बेसिस ऑफ। मेंडल ने जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट दिया था वो डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए तो नहीं दिया था, ये बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे बताया था उन्होंने। ठीक है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अ क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस यील्ड अ जीनोटाइप रेशियो। इसके लिए मैंने बहुत सिंपल ट्रिक बताया था कि यू हैव टू फाइंड आउट the number of gametes, how many number of gametes present here and here। तो आप कैसे निकालेंगे number of gametes? number of gamete का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, जहां n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कितने हेट्रोजाइगस हैं? 1 है, तो इसका मतलब 2 का पावर 1, 2 गैमेट इसमें बनेगा। वो 2 गैमेट कौन कौन से बनेंगे? इसमें 2 गैमेट वो बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, एक बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी। यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस हैं? 1 भी नहीं है। तो इस कंडीशन में 2 का पावर 0 यानी एक ही गैमेट बनेगा और वो बनेगा ये। अब इसका है ना क्रॉस कराओ, क्रॉस कराने पे हमें क्या मिलेगा? व्हाट वी गेट? वी विल गेट ए ए बी बी and small a capital B। so the correct choice is a b b a b b। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, इस पे बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है कि नंबर ऑफ गैमेट्स निकालना आना चाहिए, क्रॉस पहचानना आना चाहिए, और फिर क्रॉसिंग कैसे किया जाता है मतलब कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएंगे वो आना चाहिए। चेकर बोर्ड सबसे बेस्ट वे है। Next, 5th number question, in monohybrid cross what is the ratio of homozygous dominant and homozygous recessive individual in F2 generation। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव का क्या होगा रेशियो, बताओ जरा। आप देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लेकिन कौन सा F2 जनरेशन में बोल रहा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था? कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ। F1 जनरेशन में क्या मिला था?
ये मिला था, दिस इज F1 जनरेशन। और हमें F2 जनरेशन कब मिलेगा? जब हम F1 का सेल्फिंग कराएंगे। तो कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस विथ द कैपिटल T स्मॉल t। अब इसमें गैमेट कितने बनेंगे? चूंकि एक ही हेटेरोजाइगस है तो 2 गैमेट बन जाएगा 2 का पावर 1, दैट इज द 2, यानी एक बनेगा कैपिटल T, एक बनेगा स्मॉल t। सेम हियर, कैपिटल T स्मॉल t। अब यहाँ पे चेकर बोर्ड बना करके देखो, इसमें क्या मिला? कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब ये चॉइस जो हमारे पास आएगा जीनोटाइप का वो है कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। हमें इतना करने का नीड होना ही नहीं चाहिए। आप इतनी प्रैक्टिस कर लो जेनेटिक्स के क्रॉस के ऊपर कि आपको ये बनाना ना पड़े। तो मैंने समझाने के लिए पूरा बताया स्टेप बाय स्टेप, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें पूछा गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इमेजिन करो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट इज दिस, ये भी डोमिनेंट है बट ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है होमोजाइगस डोमिनेंट, तो कैपिटल T एंड होमोजाइगस रेसेसिव, दिस कितना रेशियो होगा? 1:1। देख लो चॉइस में है ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6, द क्रॉस बिटवीन फॉर रेसेसिव टू इट्स हाइब्रिड इट्स F1 प्लांट इज कॉल्ड। द क्रॉस बिटवीन रेसेसिव टू इट्स हाइब्रिड, ओके चलो चाहे जैसा भी लिखा हो, कुछ टाइपिंग एरर है यहाँ पे, बट मुझे जो समझ में आया, हाइब्रिड का क्रॉस रेसेसिव के साथ, हाइब्रिड का क्रॉस रेसेसिव के साथ टेस्ट क्रॉस होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट इज द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो हमें क्या मिला था भाई? जैसे टॉल प्लांट, मतलब ये इस क्रॉस की बात कर रहे हैं। टेस्ट क्रॉस तो यही होता है ना, हाइब्रिड का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे, इसमें गैमेट क्या बना? कैपिटल T स्मॉल t। यहाँ पे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, दिस। अब हम क्या करेंगे, एक चेकर बोर्ड प्लेस किए, यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t एंड दिस, तो एक बनाइए और एक बनाइए, यही बनेगा ना। आप चाहो, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि मैम यहाँ पे 2 स्मॉल t है, तो भी करोगे ना तो बात बराबर ही आएगा। चलो यहाँ पे एक और t डाल दिया तो सेम ही बनेगा ऐसा। तो ये बन गया 2 कैपिटल T स्मॉल t एंड 2 बन गए स्मॉल t। फिर भी आपसे अगर रेशियो पूछा जाएगा कैपिटल T स्मॉल t वर्सेस स्मॉल t का रेशियो, तो आप क्या बोलोगे? 1:1 बनेगा। 1:1 यानी दिस एंड दिस, 50% टॉल 50% ड्वार्फ। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, जीनोटिपिक, तो जीनोटाइप तो यही हो गया कैपिटल T स्मॉल t, कितने बने? 2 ये बने, 2 ये बने, रेशियो हो गया 1:1। एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या रहा? फिनोटिपिक रेशियो में क्या रहेगा? तो यहाँ पे 50% टॉल 50% ड्वार्फ, सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रूव्स द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड में हमने पढ़ा, प्योरिटी ऑफ गैमेट सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही कहा जाता है। डोमिनेंस भी मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे लेकर के बताया था। तो जो सेकेंड लॉ आया जिसमें मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस को उन्होंने लिया। डाइहाइब्रिड कहने का मतलब 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया गया था। तो 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में क्या था? राउंड एंड येलो, राउंड कलर का सीड, येलो कलर का, मतलब राउंड तो शेप हो गया, येलो कलर का सीड एंड सीड का शेप कैसा? तो राउंड। तो 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने क्रॉस कराया, तो वो डाइहाइब्रिड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइप्स एंड इन व्हाट रेशियो द गैमेट आर प्रोड्यूस्ड बाय द डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस?
अच्छा समझ गई। देखो क्वेश्चन अभी एट अ ग्लांस अगर इसको देखोगे ना, स्टूडेंट भी मतलब चक्कर खा जाएगा कि भाई क्या पूछा गया है। बट हाउ मेनी टाइप्स इन व्हाट रेशियो, ठीक है, कितने टाइप्स का और उनका रेशियो क्या है डाई हाइब्रिड हेट्रोजाइगस का। अब याद करो डाई हाइब्रिड हेट्रोजाइगस क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस इज द डाई हाइब्रिड हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कितने गैमेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स बताओ, हाउ मेनी, नंबर ऑफ गैमेट्स। कॉन्सेप्ट वही है, क्यों बार बार ना कंफ्यूज हो रहे हो। कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है आपके पास, 2 का पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। कितने हेट्रोजाइगस इसमें प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो क्या कितने गैमेट बनेंगे, तो 4 बनेंगे। तो ये हो गया 4 बनेंगे, कितने 4 टाइप्स। तो यहाँ पे 4 टाइप्स तो है। अब उन 4 टाइप्स में वो 4 गैमेट्स कौन कौन से हैं वो कैसे बनाएंगे हम, तो एक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन चाहे 1000 तरीके से पूछ दिया जाए, लेकिन सब में जो उसका जो प्योर जो कॉन्सेप्ट है वही लगता है। ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चंस बना लो, किसी भी सोर्स का बना लो, बट कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होने का। अब यहाँ पे देखो ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही बना हुआ है। हाउ मेनी टाइप्स एंड इन व्हाट रेशियो द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डाई हाइब्रिड हेट्रोजाइगस। पहले बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि डाई हाइब्रिड हेट्रोजाइगस का जीनोटाइप क्या होगा, तो ये होगा। अब इसमें कितने नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे ये हम कैसे निकालेंगे, इसके नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस को देख करके हम निकालेंगे। और यहाँ पे हेट्रोजाइगस एक ये है और एक ये है, 2 हेट्रोजाइगस मिला, फॉर्मूला पे पुटअप किया 2 का पावर 2, ठीक है, तो 4 हो गया। यानी कि 4 गैमेट्स तो बनेंगे, लेकिन वो 4 गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे, तो एक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 बन जाएंगे। अब उनका रेशियो क्या है, तो ये एक टाइप का है, ये भी एक ही टाइप का है, ये भी एक टाइप का है, ये भी एक ही टाइप का है। नाउ द करेक्ट आंसर, देखो 4 तो 2 जगह है, स्टूडेंट तुरंत लगाएंगे ये वाला और हो जाएगा गलत। क्यों लगाएंगे, वो देखेंगे डाई हाइब्रिड 4 गैमेट बनता है, रेशियो ये रहता है, लगाएंगे ये, और ये 100% रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर दिस वन। और ये कैसे है वो मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया। ठीक है, 99.5% या 9% लोगों के माइंड में फर्स्ट आंसर ही आएगा। इसीलिए जानबूझ के क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह से की जाती है और उसका आंसर का सीक्वेंस ऐसे दिया जाता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाए, बट वो स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा जिसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन ऑफ अ ट्राई हाइब्रिड। अब देखो डाई हाइब्रिड में हमने इस तरह का जीनोटाइप देखा था, मोनो हाइब्रिड में हमने इस तरह का जीनोटाइप देखा था। हाउ मेनी गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन, बात F1 जनरेशन की हो रही है, तो F1 जनरेशन में तो हमें मोनो हाइब्रिड में ये मिला, डाई हाइब्रिड में ये मिला। अगर मैं इमेजिन करूं ट्राई हाइब्रिड, तो ट्राई हाइब्रिड में क्या मिलेगा, ट्राई हाइब्रिड में मिलेगा लाइक दिस, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c। गॉट इट। अब यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस, 1 2 3, नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, 2 का पावर q यानी 8। कितने स्टूडेंट तो 6 लगा के आएंगे, अच्छा चॉइस में नहीं है, 2 × 3 6 हो गया, नहीं, इसका मतलब 2 × 2 × 2 that is 8. So the correct one is C. Question number 11, which genotype represent a true dihybrid condition? कौन सा जीनोटाइप ट्रू डाइहाइब्रिड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ। देखो आप डाई हाइब्रिड कैसे बोलोगे, जिसमें 4 गैमेट बन जाएगा, इसमें कितना गैमेट बनेगा, इसमें तो 2 ही बनेगा, इसमें भी 2 बनेगा, इसमें 1 ही बनेगा, इसमें बनेगा 4, डाई हाइब्रिड ये। चलो क्वेश्चन नंबर 12, मेंडेलियन रेशियो 9:3:3:1 इज ड्यू टू।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल प्लांट विथ ग्रीन पॉड, तो टी ग्रीन पॉड मान लो ये आर, ठीक है। अब प्योर शॉर्ट यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। प्योर टॉल विथ ग्रीन, ठीक है। टॉल एंड ग्रीन इधर है और इधर हमें लेना है ड्वार्फ एंड येलो, ड्वार्फ या शॉर्ट एंड येलो, जो लिखा है उसी को लिखते हैं, शॉर्ट येलो। तो F1 जनरेशन इसका क्या बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, ये आएगा F1 में। अब जब इसकी हम सेल्फिंग कराएंगे तो याद करो कि उसमें हाउ मेनी शॉर्ट प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड, कितने शॉर्ट प्लांट्स बनेंगे। तो याद रखना ये था ना 9 3 3 1, ठीक है। ये राउंड येलो मिला था 9, राउंड ग्रीन मिला था ये जो भी है, तो बाकी कितने शॉर्ट वाले मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे ना। एकदम प्योरली अगर ऐसा रहता कि शॉर्ट एंड येलो कितने बनेंगे, अगर ये मेंशन रहता तो हमारा आंसर ए होता, एक ही बनेगा। प्योर जो रेसेसिव टाइप बनेगा वो एक ही बनेगा, प्योर होमोजाइगस। या प्योर डोमिनेंट में पूछा होता तो भी एक बनता, प्योर हेट्रोजाइगस पूछा होता तो आंसर हम 4 लगाते, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि शॉर्ट प्लांट्स कितने बनेंगे, तो शॉर्ट में ग्रीन एंड शॉर्ट येलो 2 चॉइस बनेगा, जो कि ये 3 + 1 यानी कि 4 बनेगा। करेक्ट ऑप्शन इज 4। एग्री और नॉट, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस रेशियो इतना इतना आया, F2 जनरेशन में क्या रहेगा। मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस AA BB का क्रॉस इसके साथ, तो भाई F1 जनरेशन जो देगा वो तो यही देगा, है ना, दिस इज F1 जनरेशन। बट आपसे पूछा जा रहा है F2 जनरेशन में, और वो भी ये, तो इसके लिए तो हम श्योर है कि ये 1 मिलेगा, ये भी 1 मिलेगा। अब देखो 1 और 1, स्टार्टिंग 1 लास्ट 1, तो ये 2 चॉइस हमारा जा रहा है। अब इसी दोनों में से कोई एक होने का है। बात समझ में आया क्यों बोला। प्योर जो डोमिनेंट वाला आएगा ना, प्योर डोमिनेंट कहने का मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, वो एक ही मिलेगा हमें, ये वाला, तो ये 1 हो गया। और प्योर रेसेसिव तो प्योर ही रहेगा, वो भी एक ही, ऐसा चॉइस भी एक ही बनेगा। बट ये चॉइस कितना बनेगा और ये चॉइस कितना बनेगा, तो आपको चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, क्विकली बनाना पड़ेगा और बना करके देख लो। तो यहाँ पे ए बी एंड लास्ट स्मॉल बी, इधर भी AB A स्मॉल b A कैपिटल B दिस, ठीक है। बस हमें इस चॉइस पे थोड़ा फोकस करना है। देखो A B ये तो एक ही बनेगा, और लास्ट वाला भी जो है स्मॉल a b एक ही बनेगा। अब रहा ये वाला और ये वाला, तो इसमें कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये और ये, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b। नेक्स्ट कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b, 2 बन गए। तो हम अब आगे कुछ नहीं हम करेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता, हमें टाइम सेव करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। समझ में आया। देखो इसी स्ट्रैटेजी से लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के बनाओगे, क्योंकि आपको आपके लिए टाइम मैनेजमेंट प्रायोरिटी में होनी चाहिए। टाइम मैनेज करके चलोगे। मोस्ट ऑफ द बच्चे कंपटीशन क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं। जीनियस बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट है, नॉलेज भी है, बट वो भी नहीं कर पाता है
क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसको एक सॉलिड स्ट्रैटेजी नहीं पता है। अब वो स्ट्रैटेजी क्या है? आपको टाइम मैनेज करना होगा। यू हैव टू मैनेज योर टाइम, बट हाउ? तो इसके लिए प्रैक्टिस आपको ये नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके करना है, ये प्रैक्टिस आपका स्टार्टिंग से चलना चाहिए। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कोई कंपटीशन क्लियर करना है, XYZ कोई भी कंपटीशन हो, और ये जो मैं जितनी बातें बता रही हूँ ना, अपने ही एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ और बिल्कुल सटीक है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे, जैसे कोई टॉपिक तुमने पढ़ लिया, जेनेटिक्स ही अभी पढ़ाया है मैंने, तो जेनेटिक्स पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया है, हाँ सब आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो आपके लिए वो न्यू लगने लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गया। एक थोड़ा सा टर्म क्या उसमें डाल दिया, कैरियोटाइप, अब माइंड घूम गया कि ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं था। कैसे नहीं पढ़ा था? कैरियोटाइप इज नथिंग, इट इज सिंपली द बैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम, बट उसमें क्वेश्चन क्या लगाया हुआ है? क्लाइनफिल्टर का जीनोटाइप यानी कैरियोटाइप किस तरह का होगा? तो भाई XXY होगा और क्या होगा, है ना? तो उसमें कुछ सोचना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन को घुमा घुमा के ट्विस्टेड करके पूछा ही जाएगा, और आपको अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मैं 50,000 क्वेश्चन बना लूंगा ना, लगा लूंगा, तो मेरा तो मतलब कंपटीशन क्लियर है। आप अगर कॉन्सेप्ट के बगैर 10,000 50,000 कितना भी क्वेश्चन लगा लो, कंपटीशन क्लियर नहीं होने का। कॉन्सेप्ट कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा सा घुमा दिया आंसर चेंज हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट कभी चेंज मत करना। जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको माइंड में रखो। स्ट्रैटेजी, पहला चीज की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। इतनी प्रैक्टिस करो टाइम के साथ, चीटिंग के साथ नहीं। जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन ही बना रहे हैं, देखो कि तुमने एक क्वेश्चन पे कितना टाइम डिवोट किया, कितना टाइम लगा, और डे बाय डे ये तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो पक्का होना चाहिए। क्योंकि बायोलॉजी से टाइम सेव करोगे तो फिजिक्स में आ जाएगा, फिजिक्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, केमिस्ट्री के लिए मिल जाएगा, लेकिन अगर बायोलॉजी में ही पूरा टाइम लगा दोगे तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे सामने फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, क्या करोगे? इसीलिए स्टार्टिंग में हम अपने यहाँ भी जब कभी भी टेस्ट होता है तो स्टार्टिंग के दिनों में उनको 1.5 आवर का टाइम मिलता है बायो के लिए, बट डे बाय डे जैसे जैसे जब टेस्ट सीरीज शुरू होता है तो यूं समझ लीजिए कि बायो के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, एंड उस 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? और ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, टाइम सेविंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इस जीनोटाइप में टाइप फॉर्म्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कितनी बार आ गया। हम क्या देखेंगे? कुछ नहीं देखेंगे, हेट्रोजाइगस 1 2 2 का पावर 2 4, ऑप्शन ए। कितना टाइम लगा आप? ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। Who rediscovered the result of Mendel's experiment? बताया था मैंने 1900 सेंचुरी में मेंडेल के वर्क को, क्योंकि मेंडेल के जीते जी उनको उनके वर्क का कोई कंट्रीब्यूशन या कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, बट आफ्टर डेथ दुनिया भर के यानी कि वर्ल्ड वाइड 3 डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट उनके ही वर्क को फिर से उन्होंने किया और रीडिस्कवर के नाम से रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडलिज्म विच वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, डी ब्राइस, सेरमार्क एंड कोरन। कार्ल कोरन जर्मनी के थे, डी ब्राइस हॉलैंड से थे एंड सेरमार्क ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है, तो 3 डिफरेंट कंट्री के 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, बट सबका रिजल्ट सेम आया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगर मुझे ये क्वेश्चन फ्रेम करना होता ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं यहाँ पे जो चॉइस देती, एक चॉइस एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी का भी देती। एवरी मैक्लियोड, मैकार्टी जिन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, उसमें भी 3 साइंटिस्ट हैं। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म में भी 3 साइंटिस्ट हैं। तो स्टूडेंट इजीली कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि भाई 3 ये होगा, और वो पहला चॉइस होता।
बट कंफ्यूज नहीं होना है। डी व्राइस हॉलैंड से, सेरमार्क ऑस्ट्रिया एंड कार्ल कॉरेन जर्मनी के थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्रॉसिंग बिटवीन दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दिस वुड बी इन G2 जनरेशन, दिस एंड दिस। तो पहले यहां पे लिख लो भाई, इससे बन गया गैमेट AB, चलो ऐसे करते हैं AB एंड दिस। अच्छा ये मान लो ना ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है, F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, दिस वन वी विल गेट इन F1 जनरेशन दिस। अब इसका सेल्फिंग कराएंगे, एक्चुअली यहाँ पे F2 जनरेशन पूछना था, टाइपिंग एरर है, उसमें बोला गया है कि ये कितने मिलेंगे। तो तुम लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक से बताया था मैंने, जब हम डाइहाइब्रिड बनाते हैं तो प्योर हेट्रोजाइगस 4 ही बनते हैं डायगोनल में, तो 4/16 डी ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18, इन मेंडेल्स एक्सपेरिमेंट कलर ऑफ सीड, नेचर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ पॉड हाइट ऑफ स्टेम आर कॉल्ड। उसको क्या कहा गया, अलील इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स कहा जाता है। जीनोटाइप जीन के कंस्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। फिनोटाइप पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ पॉड, दीज आर कॉल्ड द फिनोटाइप। एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है, तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, if 120 plants are produced on crossing pure red and pure white flower, P plant मैटर करता है। देखो कितने बच्चे जो हैं इसको है ना लेके चले जाएंगे कहाँ, रेड और व्हाइट फ्लावर देखा नहीं तो हमारे माइंड में आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो हो जाएगा गलत। तो 120 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन क्रॉसिंग प्योर रेड प्योर व्हाइट फ्लावर, P प्लांट, देन द रेशियो ऑफ स्प्रिंग विल बी, ऑफ स्प्रिंग का रेशियो क्या होगा। चलो ठीक है, देखते हैं, चाहे जितना भी होगा ऑफ स्प्रिंग F1 जनरेशन में क्या आएगा, ऑल टू ऑल रेड आएगा, क्योंकि डोमिनेंट रेड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 20, an individual with 2 identical member of a pair of genetic factor is called, individual with 2 identical member that is होमो, कहीं पे है होमोजाइगोट। Two allelic genes are located on, 2 allelic जीन कंट्रास्टिंग, लेकिन वो होगा कहाँ पे, सेम क्रोमोसोम पे, या 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पे, 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे, या एनी 2 क्रोमोसोम पे। देखो अलीलिक जीन बोल रहा है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, तो ये हो जाएगा 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, द परसेंटेज ऑफ AB गैमेट प्रोड्यूस्ड इन दिस। अब इसमें गैमेट कौन सा, ये AB, कितने बनेंगे भाई, देखो इसका गैमेट, क्योंकि भाई ये 2 हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 गैमेट्स बनेंगे। वो गैमेट्स कौन कौन सा, एक बनेगा ये, एक बनेगा बोलो, एक बन जाएगा ये, एक बन जाएगा ये, एक बन जाएगा ये। अब कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ AB गैमेट कितना परसेंट बनेगा, पूरा अगर 100% है तो इंडिविजुअल आ रहा है ना, 25% करेक्ट आंसर होगा बी। समझ में आया, 25, 25, 25, 25 सब अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ P pod आर चोजन बाय मेंडल। P pod का कलर एंड पॉड का शेप नहीं लिया था, सीड लिया था। हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ P pod वर चोजन बाय मेंडल। वैसे आंसर होगा यही डी ही होगा 2, लेकिन कंफर्म बता रही हूं कि मतलब एक बार तुम खुद ही चेक कर लो। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा। सीड के भी 2 कैरेक्टर्स लिए गए थे, सीड का शेप, सीड का कलर, है ना। क्वेश्चन नंबर 24, Mendel's law of segregation is based on separation of allele during the gamete formation. A. And last question 25, when 2 hybrid this and this are crossed, मतलब इसको और
इससे क्रॉस अगर कराया जाए, द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग शैल बी, उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, किसका, व्हेन द टू हाइब्रिड्स दिस एंड दिस आर क्रॉस्ड। ठीक है, करके देखते हैं। कैपिटल टी, इसमें कितने बनेंगे गैमेट, एक हेट्रोजाइगस तो है, दो बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, एक तो यही बन गया। और इसमें कितने बनेंगे, इसमें भी दो बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल टी, और इधर बने स्मॉल आर स्मॉल टी, यही बनेगा ना, ये दो इसमें बनेंगे, दो इसमें, क्योंकि एक ही हेट्रोजाइगस है। तो इधर जो चॉइस बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर बन जाएगा स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर बनेगा स्मॉल आर ये, और इधर बन जाएगा दिस। ठीक है, तो ये जो चार जो बनेंगे वो चार कौन कौन से बनेंगे भाई, सब तो अलग अलग ही दिख रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा बी। वही आ रहा है ना, अलग अलग, सेम तो कोई भी नहीं है, एक टाइप का ये है, एक टाइप का ये है, एक टाइप का ये है, एक टाइप का ये। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो आई होप कि सभी को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेंडलिज्म वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बट पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर आप जेनेटिक्स लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ करके अगर पढ़ रहे हो और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जेनेटिक्स से आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। टिल देन